आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने अगले अकाउंटिंग टर्म की, जिसका नाम है बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है, इट इज अ फाइनेंशियल इवेंट which is expressed in terms of money and which brings a change in the financial position of an enterprise। तो ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये एक फाइनेंशियल इवेंट है जिसे मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है, और ये एक एंटरप्राइज की यानी एक बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसमें चेंज लेकर आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई मशीनरी खरीदते हैं फॉर कैश, तो एक तरफ से तो आपकी फिक्स एसेट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, मगर वहीं दूसरी तरफ आपकी जो एसेट है इन द फॉर्म ऑफ कैश वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही मशीनरी अगर उधार खरीदी जाती है तो एक तरफ तो आपकी एसेट इंक्रीज हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ मशीनरी, और दूसरी तरफ आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप कोई बैंक से लोन लेते हैं तो एक तरफ से तो आपकी एसेट इंक्रीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ बैंक बैलेंस, मगर दूसरी तरफ से आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है इन टर्म्स ऑफ बैंक लोन। दैट्स वाई ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, जिसे हम सिंपल हिंदी में लेन देन कहा करते हैं, ये जो है एक फाइनेंशियल इवेंट है, यानी जो मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है, और ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में बदलाव लेकर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और बात ध्यान रखिएगा बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में कि इट इज एंटर्ड इनटू बिटवीन टू पार्टीज, यानी कि इस बिजनेस ट्रांजैक्शन में मोस्ट ऑफ द केसेस में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, और जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग का जो प्रोसेस है उसके स्टार्ट करती हैं। जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, इसका सबसे पहला जो पार्ट होता है दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, उसकी शुरुआत ही बिजनेस ट्रांजैक्शन से हुआ करती है, और बिजनेस ट्रांजैक्शन में कम से कम दो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हुआ करता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, हम अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन के एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें एग्जांपल में हम ले सकते हैं रिसिट्स फ्रॉम डेटर्स यानी रिसिट फ्रॉम कस्टमर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स यानी पेमेंट टू सप्लायर्स, ठीक है स्टूडेंट्स, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, और परचेज और सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है, फिक्स एसेट्स यानी लॉन्ग टर्म एसेट्स, और गुड्स मतलब होता है द मेन आइटम्स ऑफ ट्रेड ऑफ अ बिजनेस। जो बिजनेस के मेन आइटम्स ऑफ ट्रेड होते हैं, जिनका खरीदना बेचना उसका रोज का काम होता है, मेन बिजनेस एक्टिविटी होता है, उसको हम गुड्स कहा करते हैं। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे। तो क्लियर हुआ स्टूडेंट्स आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में? आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये कैश ट्रांजैक्शन क्या होती हैं और क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होती हैं, ये भी जान लीजिए। अगर हमें अमाउंट ऑफ अ ट्रांजैक्शन जो है इमिडिएटली कैश में रिसीव या कैश में पे करना पड़ता है, तो वो कहलाता है कैश ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल कैश परचेज ऑफ गुड्स और कैश सेल ऑफ गुड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैश ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती हैं जहां पर कैश इमिडिएटली रिसीव्ड या पे कर दिया जाता है, ऐसी ट्रांजैक्शन को बोला जाता है कैश ट्रांजैक्शन। अब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होती हैं? जहां पर कैश जो है तुरंत पे या रिसीव नहीं किया जाता, इट इज प्रॉमिस टू बी पेड और रिसीव लेटर ऑन। तो जहां कैश इमीडिएटली रिसीव या पे कर दिया जाता है, वो होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, कैसी ट्रांजैक्शन? कैश ट्रांजैक्शंस। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन कौन सी होती हैं? जहां पर कैश जो है वो पेड या फिर रिसीव्ड होगा ऑन अ लेटर डेट या लेटर ऑन या किसी फ्यूचर डेट पे। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स ये भी जान लेते हैं कि एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन क्या होती हैं और इंटरनल ट्रांजैक्शन क्या होती हैं। अगर कोई आउटसाइड पार्टी भी इन्वॉल्व है अदर देन द बिजनेस, ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि पेमेंट टू क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे क्रेडिटर एक आउटसाइड पार्टी है जो इन्वॉल्व हो गई है, तो ऐसी ट्रांजैक्शन कहलाती है आपकी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन ही हुआ करती हैं जिनमें कोई आउटसाइड पार्टी इन्वॉल्व होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, पेमेंट टू क्रेडिटर, रिसिट फ्रॉम डेटर्स, पेमेंट ऑफ सैलरीज, रिसिट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारी ट्रांजैक्शन जो है आपकी कौन सी ट्रांजैक्शन है? एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है।
अब ये इंटरनल ट्रांजैक्शन क्या होते हैं वो समझ लीजिए, जिसमें कोई आउटसाइड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है, उन्हें बोलते हैं हम लोग इंटरनल ट्रांजैक्शन। अब इंटरनल ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल क्या होता है? इंटरनल ट्रांजैक्शन के एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। तो जो फिक्स टेंजिबल एसेट्स है उन पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, इन ट्रांजैक्शन को हम कह सकते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शन। इसमें कोई आउटसाइड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब भी किसी भी तरह का जो प्रोविजन बनाया जाता है फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी कि हमें किसी डेटर से, किसी कस्टमर से पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है, तो हम मानते हैं कि हमें वो उसके लिए जो पैसा मिलने का डर है, अगर ऐसा कोई, तो हम पहले से ही कुछ पैसा जो है अपना प्रॉफिट में से कम कर दिया करते हैं बाय क्रिएटिंग प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये भी एक इंटरनल ट्रांजैक्शन होती है, इसमें कोई आउटसाइड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स,